नई सुबह, नया दिन और नई शुरुआत हो चुकी है दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग? तो दोस्तों, आज है हमारा लेग्स का वर्कआउट। साथ में हम शोल्डर्स को टारगेट करेंगे और लेग्स में आज हम अपने हैमस्ट्रिंग मसल्स को ट्रेन करने वाले हैं और शोल्डर्स में हम 2 डेल्टॉइड्स की एक्सरसाइज करेंगे और एक हम अपने ट्रैप्स को एंगेज करेंगे। तो उससे पहले हमने यहाँ पे वार्म अप किया बढ़िया करके, क्योंकि विंटर सीज़न है तो बॉडी स्टिफ रहती है और उसको प्रॉपर तरीके से वार्म अप करना बहुत ज़रूरी होता है। ब्लड सर्कुलेशन बॉडी में पहुँचे, ये बहुत ज़रूरी होता है। तो उसके बाद फिर हम अपनी हैक स्क्वाट मशीन पे गए और यहाँ पे हमने 2 सेट्स वार्म अप के यहाँ पे हमने लगाए और उसके बाद फिर हम अपने रेगुलर सेट्स पे गए और टोटल आज मैं 60 किलो तक इस पे गया हूँ। और इस पे आप मेरा मूवमेंट दे सकते हैं। थोड़ा सा मैंने आज अपना जो फुट है, रेस्टिंग एरिया, उसको एडजस्ट किया और उससे मुझे एक बहुत अच्छा मूवमेंट मिला। प्लस क्योंकि मेरा पूरा फोकस हैमस्ट्रिंग मसल पे था तो लोड वहीं पे आना चाहिए, तो वही चीज़ हुई। और जब ऐसा होता है तो फिर बहुत बढ़िया वर्कआउट होता है और वज़न भी आप अच्छा उठा लेते हैं। और फिर हमने SGL यहाँ पे किया स्मिथ मशीन पे और काफ़ी डीप में यहाँ पे गया। जब आप डीप जाएंगे यहाँ पे ना, आपको पैरों को स्टिफ रखना पड़ेगा और जब आप डीप जाएंगे तब आपको जो हैमस्ट्रिंग पे लोड फील होगा और साथ में ग्लूट्स भी एक्टिवेट होते हैं इस पे। तो और दोनों चीज़ एक साथ ट्रेन हो जाते हैं। और फिर हमने तीसरी लेग कर्ल यहाँ पे किया। लेग कर्ल के मैंने सिर्फ 2 सेट्स यहाँ पे लगाए और बेसिकली फोकस था सिर्फ और सिर्फ आइसोलेट करना। तो वही हमने यहाँ पे फोकस किया। उसके बाद फिर हमने हमारा जो फ्रंट डेल्टॉइड्स है, इंटीरियर डेल्टॉइड्स है, इसको हमने यहाँ पे ट्रेन किया। तो टोटल हमने यहाँ पे 5 सेट्स लगाए। एक वार्म अप सेट मैंने यहाँ पे लगाया और इस पे टोटल करीब 55 किलो तक मैं यहाँ पे गया हूँ, क्योंकि ये स्टैक्ड मशीन है तो ज़्यादा बेहतर उसमें रहता है। और फिर एक मैंने इस पे वेरिएशन करा और ये बेसिकली हमारा जो लेटरल पार्ट है उसको भी ये इंगेज कर देता है ये। तो सिर्फ 2 सेट मैंने यहाँ पे मशीन पे, इसके भी मैंने यहाँ पे लगाए और ये बहुत लाइट वेट मैंने रखा, मतलब 20 और 25 किलो से मैंने 2 सेट्स यहाँ पे लगाए और फोकस पूरा यही था कि उसको मुझे आइसोलेट करना है। उसके बाद फिर हमने एक रेयर डेल्ट का यहाँ पे किया और वो मैंने मशीन पे किया। पिछली बार मैं करना चाह रहा था लेकिन क्योंकि मशीन खाली नहीं मिली तो इसलिए हमने कुछ और किया और वो ठीक भी है। ऐसे अगर एक वेरिएशन, क्योंकि हफ्ते में 2 बार हम शोल्डर करते हैं तो ऐसे वेरिएशन ला सकते हैं। और ये हकीकत में ये एक ऐसी एक्सरसाइज है, मशीन पर अगर आप करें तो इससे बहुत बेनिफिट मिलता है। मतलब आपको बहुत तुरंत आपको समझ में आएगा कि डेल्टॉइड पे कैसा लोड आ रहा है। और उसके बाद फिर ये मैंने 2 सेट्स यहाँ पे पेक पे लगाए डेल्टॉइड्स के और ये बेसिकली मैंने एक तरीके से सुपर सेट की तरह इसको लगाया है मैंने यहाँ पे, यानी कि 5-5 रिपीटेशंस में मैं टोटल गया हूँ इस पे। और इस पे वेट इंक्रीजिंग ऑर्डर में मैंने बढ़ाया है और 2 सेट्स मैंने ऐसे इसके लगाए। तो इससे क्या हुआ कि मेरा जो रेयर डेल्ट होता है ना, वो बिल्कुल मतलब फट गया, बिल्कुल इसको कहते हैं बर्न हो गया पूरी तरीके से। और क्योंकि बहुत छोटा मसल पार्ट है और पीछे का मसल पार्ट है तो इतनी जल्दी ये मसल पार्ट जो है एक्टिवेट नहीं होता, क्योंकि हम और भी कोई वर्कआउट करेंगे तो उसमें ये मसल पार्ट इतना इंगेज नहीं होता है, तो इसको ज़्यादा इंगेजमेंट की ज़रूरत होती है। तो इस तरह की चीज़ें हमें करनी पड़ती है। और फिर आखिरी में हमने ट्रैप्स किया और ये जो बेसिकली हमारी इसमें शोल्डर चेस्ट वगैरह हो जाता है तो उसी पे मैंने इसको किया। स्टैक्ड वेट था तो बढ़िया है। और अगर आप अपना पोस्चर बना ले, पोजीशन सही बना ले, तो फिर मूवमेंट बढ़िया आ सकता है। तो वही मैंने किया। एल्बो मैंने थोड़े से अपने टिल्टेड रखे पीछे को और इससे मेरा रेम्बॉइड में भी इंगेजमेंट आया और जो कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है, इससे कोई इशू नहीं।